नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक नए और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। यानी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे आखिर सोना इतना महंगा क्यों है, इसकी कीमत लगातार क्यों बढ़ती जा रही है, क्या होता है शुद्ध सोना, यानी क्या होती है इसकी पहचान, आखिर सोने के आभूषण अगर आपने रख रखे हैं तो क्या उसमें प्योरिटी क्या इम्प्योरिटी मिली हुई है। इस वीडियो में आपको पूरे डिटेल के साथ समझाएंगे। यानी जो बात आज बताने वाला हूँ शायद ही आपको ये बात पता हो, क्योंकि इसके पहले हमने बहुत सारे वीडियो भी प्रोवाइड किया था कि अगर आपके पास सोने के आभूषण हैं तो सोनार के पास जाने से पहले आपको जानना चाहिए कि क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, नहीं तो सोनार आपका सोना मार ले जाएगा। इस पर हमने आपको वीडियो से प्रोवाइड भी किया है और बहुत सारे लोगों ने इसको देखा भी है, आप जाके भी जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि इसी प्रकार के बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड कर रखा हूँ, प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखिएगा। यहाँ पे हम बात करेंगे सोने के बारे में। तो सोने के बारे में अगर हम केमिकली बात करें इसके, तो क्या क्या इसके फंडामेंटल होते हैं, इस पर हम पहले बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सोना एक क्या है, धातु है, एलिमेंट है, तत्व है। जो कि शुद्ध सोना की अगर बात की जाए तो ये बहुत ही चमत्कार यानी चमकदार होता है, पीले रंग का होता है और बहुत ही आकर्षक होता है, जैसा कि आपने देखा भी है और आपने इसके गहने भी पहने होंगे। अगर हम बात करें प्राचीन काल में, तो प्राचीन काल में इसके सिक्के बनाने के इस्तेमाल किया जाता था, आभूषण बनाने में किया जाता था और धन संग्रह करने के लिए किया जाता था। जैसे कि अगर बात की जाए तो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे सोना बहुत ही अधिक मात्रा में था। ठीक है। जो कि सोमनाथ मंदिर आपने सुना होगा, इसमें बहुत सारे डाकू आते हैं, जो कि विदेशी डाकू आते हैं। इसकी कहानी भी शायद आपने सुनी होगी। वो बहुत सारे सोना यहाँ से ले जाते हैं। तो यहाँ अगर हम बात करें तो सोना जो कि एक शुद्ध धातु है और ये बहुत ही संपीड्य धातु है। संपीड्य का मतलब इसे इसे एक चादर के रूप में आप पीट के फैला सकते हैं। यानी अगर 1 ग्राम सोना आपके पास है तो एक मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा आप इसको फैला सकते हैं एक चादर के रूप में। इसी अगर बात की जाए सोने की, तो प्रतीक जो होता है AU होता है और ये यू जो होता है ये एक लैटिन शब्द यानी ऑरम से बनाया गया है। तो इसकी अगर हम बात करें परमाणु क्रमांक की, तो ये होता है आपका 79, यानी 79 इसका क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है। और अगर इसकी बात की जाए तो यह किसी भी धातु या किसी भी प्रकार से यह रासायनिक अभिक्रिया नहीं करता है, यानी किसी भी केमिकल से साथ कोई भी रिएक्शन ये नहीं करता है। लेकिन एक जो कि अगर हम बात करें यौगिक है, जिसको एक्वा बोला जाता है। एक्वा का मतलब होता है अम्लराज। अम्लराज में क्या चीज़ें होती हैं ये आगे हम आपको बताने वाले हैं। यानी एक ही ऐसा जो कि यौगिक है जिसके साथ ये अवक्रिया करता है और इसके अवक्रिया करने के बाद ये अपना स्थान, अगर कोई भी शुद्ध धातु है और अशुद्ध धातु है, तो ये दोनों को अलग कर देता है एक्वारेजिया। तो एक्वारेजिया से ही ये क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया करता है। अगर इसकी हम बात करें सोने की, तो इसका उपयोग जो किया जाता है दंत चिकित्सा में और इलेक्ट्रॉनिकी में इस्तेमाल इसका किया जाता है। यानी बहुत सारे इसकी केमिकली दवा भी बनाई। वहीं अगर हम बात करें तो यह एक पीले रंग की धातु है। अन्य धातुओं के मिश्रण से इसके रंग में अंतर आ जाता है। इसका मतलब अगर किसी भी सोना शुद्ध है और इसमें कोई भी यानी इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, यानी अगर कोई मिश्रण बनाया जाता है तो इसके रंग में अंतर आ जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें, यानी अगर इसमें चांदी चांदी मिला दी जाए, सोने में क्या मिला दी जाए, चांदी। अब चांदी का मतलब हो गया आपका एजी अगर मिला दिया जाए, सिल्वर मिला दिया जाए, तो इसका रंग जो हो जाता है ये हल्का पड़ जाता है, यानी पीले से हल्का पड़ जाता है। वहीं अगर इसमें पीले रंग की अगर बात की जाए, यहाँ पे अगर इसमें तांबा मिला दिया जाए तो यहाँ पे इसका जो कलर हो जाता है वो गहरा पीला हो जाता है। क्योंकि आपने देखे होंगे बहुत सारे आभूषण भी बनाए जाते हैं जो कि नकली गोल्ड के नाम से जाने जाते हैं, वो होते हैं आपके पीतल के, ठीक है, यानी तांबे के। वहीं अगर हम बात की जाए मिनी गोल्ड की, तो 8.33% इसमें क्या होता है, तांबा होता है। अब इसके हम कुछ केमिकली अगर बात की जाए, इसके क्या क्या अगर केमिकल की बात करी जाए तो क्या इसकी बॉन्डिंग होती है। तो यहाँ अगर संकेत की बात की जाए तो AU से लिखा जाता है और परमाणु क्रमांक संख्या इसकी जो होती है 79 79 होती है। वहीं अगर परमाणु भार की बात करें तो 196.97 होती है। अब इसकी गलनांक की बात करें तो ये आपका 1063 सेल्सियस होता है।
या आप सेंटीग्रेड भी कह सकते हैं। वहीं अगर हम क्वथनांक की बात करें तो 2970 सेंटीग्रेड होता है। अब 1063 सेल्सियस या सेंटीग्रेड की अगर बात करें तो यहाँ पे जो वैल्यू होती है इसकी, ये क्वथनांक यानी गलनांक यानी पिघल जाता है 1063 सेंटीग्रेड पर। वहीं अगर क्वथनांक की बात की जाए तो ये आपका 2970 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये क्या हो जाता है, पिघल के यानी भाप बनने की स्थिति में आ जाता है। अगर हम बात करें, सोना अधिकांश एसिड के साथ प्रतिरोधी है, यानी प्रतिरोधी का मतलब हो गया कि किसी भी एसिड के साथ यह अभिक्रिया नहीं करता है। लेकिन एक्वा मैंने आपको बताया कि नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिश्रण में यह क्या हो जाता है, घुल जाता है, और घुलने के बाद यह टेट्राक्लोरो ऑरेट आयन बनाता है। अब आपने देखा होगा कि नाइट्रिक एसिड जो होता है यानी HNO3, ठीक है, HNO3, और आपका एक होता है हाइड्रोक्लोरिक HCl, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो HCl के सोना अकेले नाइट्रिक एसिड में अघुलनशील होता है और जो चांदी और आधार धातुओं को घोलता है। एक ऐसा गुण जिसका उपयोग लंबे समय तक सोने के परिष्कृत करने में धातुओं को पदार्थों से सोने में उपस्थिति करने के लिए किया जाता है। अगर भी बात की जाए एसिड टेस्ट किया जाता है। एसिड टेस्ट का मतलब ये हो गया कि कोई भी सोना है जो साइनाइड के क्षारीय घोल में घुल जाता है। इसका मतलब हो गया कि अगर किसी भी एसिड में यानी जो कि एक्वा रेजिया है, अगर इसको डाल दिया जाए सोने को, तो यहाँ पे सोना जो कि अलग हो जाता है और अशुद्ध धातु जो होती है वो आपकी अलग हो जाती है, ठीक है। अगर बात की जाए 2020 में दुनिया का सबसे बड़ा सोना उत्पादक कौन सा देश था? चीन था। और इसके बाद कौन सा देश था? रूस और ऑस्ट्रेलिया थे। वहीं अगर भारत की बात की जाए तो भारत में केवल 2% सोना प्राप्त है। कितना है? 2% सोना है। वहीं अगर बात की जाए तो एक सोने को यानी अगर पूरे विश्व की बात कर ली जाए तो आपका 21.7 मीटर का, यानी 21 मीटर लंबा, 21.7 मीटर लंबा और 21.7 मीटर चौड़ा, और वहीं 21.7 मीटर ऊंचा, यानी एक घन बन जाएगा, जो कि आपका पूरे विश्व के सोना इतना अभी उपस्थित है पृथ्वी पर, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए होंगे सोने में यानी कितना कुल सोना यहाँ पे प्राप्त है भारत में, या बात की जाए पूरे विश्व में तो भारत में कितना है? 2%। वहीं अगर हम बात करते हैं तो एक सोने को पीट कर कितना बनाया जा सकता है? 1 ग्राम 1 वर्ग मीटर, यानी अगर हम बात की जाए तो 11 वर्ग फुट का एक प्लेट बनाई जा सकती है। तो ये बात आप ध्यान जरूर रखिएगा। अब हम बात करते हैं सोने की। अगर बात की जाए तो आखिर सोना इतना महंगा क्यों है, इसका क्या रीजन है? तो इसके मुख्यतः 5 रीजन हैं। पहला, सोना एक दुर्लभ धातु है। दुर्लभ धातु का मतलब हो गया कि बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, यानी कोई भी धातु कोई भी वस्तु अगर कम मात्रा में हो और उसकी मांग अधिक हो तो उसका जो कि प्राइस बढ़ जाता है। यानी कंजप्शन और डिमांड, या कंजप्शन की बात करें या प्रोडक्टिविटी की बात करें, अगर किसी भी चीज़ का उत्पादन कम हो रहा है इसका मतलब है कि उसके रेट में बढ़ोतरी होगी। आपने भी देखा होगा कि अगर ठंडी के सीज़न में अगर बात की जाए तो आलू की कीमत घट जाती है। रीज़न क्या है? उस समय प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, यानी उसी समय सीज़न होता है कि आलू खुदाई होती है, आलू ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में आता है। जो चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल होगी उसकी प्राइस घट जाएगी, जो चीज़ अवेलेबल नहीं होगी मार्केट में उसकी प्राइस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। साथ ही साथ इसके उत्पादन की शानदार प्रक्रिया पर भी बात की जाए तो यानी इसकी प्रक्रिया भी थोड़ा सा क्या होती है? कठिन होती है। समुद्र से भी निकाला जाता है जो कि बहुत ही खर्चीला और बहुत ही महंगा प्रोसेस होता है। इस तरह से भी इसकी कीमत बढ़ जाती है। और दूसरी बात की जाए सोने की सुंदरता, यानी सोना एक शुद्ध धातु है और बहुत ही चमकदार होता है। जैसा कि आपने देखा भी, इसके पहले भी हमने आपको बताया कि सोना एक शुद्ध और बहुत ही सुंदर होता है, जिसकी वजह से इसकी मांग अधिक है, और मांग अधिक होने के बाद भी इसकी कीमत क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। चौथी की बात की जाए तो ये मौसम का इस पर कोई असर नहीं होता है, यानी कोई भी ये अभिक्रिया नहीं करता है किसी भी सीजन में, किसी भी
बात की जाए तो किसी भी रिएक्टेंट से, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ है जो आपका यहाँ पे अवक्रिया करता है, वो है एक्वा रेजिया यानी अम्लराज से। तो इसकी कीमत इसलिए भी बढ़ जाती है। साथ ही साथ सोने की अधिक मांग होना, जैसा कि हमने आपको बता ही दिया कि रीजन क्या है कि किसी भी चीज़ की अगर मांग अगर बढ़ जाती है, प्रोडक्टिविटी घट जाती है, तो वहाँ पर उसकी कीमत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करें सोने की शुद्धता की पहचान कैसे करें। तो सबसे पहले आपको 5 चीज़ें होती हैं जिसको आपको ध्यान में रखना होता है। पहला होता है कि हॉलमार्क का चिन्ह, यानी इंडियन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS का लोगो होता है, जो कि आपका इस प्रकार का होता है। साथ ही साथ प्योरिटी ऑफ गोल्ड को देखा जाता है, यानी 24 कैरेट का अगर शुद्ध सोना है तो उसकी एक माप होती है जो कि 916 के समथिंग ऊपर नीचे थोड़ा सा हो सकती है, बशर्ते ये आपकी प्योरिटी का, यानी यहाँ पे मार्क बने होंगे कितना शुद्ध है सोना। ये 24 कैरेट का है तो उसकी क्या नंबरिंग है, और उसके पास 23 कैरेट का है उसकी नंबरिंग घटती जाती है। तो इस तरह से नंबरिंग होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। जितना अधिक नंबरिंग होगी उतना ही अच्छा शुद्ध सोना होगा। तो 24 कैरेट का कितना होता है उसी प्रकार से आप उसको सीरीज में देख लीजिएगा। अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो मैं इस पर भी वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वहीं अगर बात की जाए तो ज्वेलर्स का, यानी आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है किस ज्वेलरी का है, क्या उसके अगर बात की जाए रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो सारी चीज़ें वहाँ पे देखना होता है। और लास्ट होती है कि ईयर ऑफ हॉल मार्किंग, यानी हॉल मार्क जो चिन्ह बना हुआ कि कौन से ईयर में बना है। तो ये नंबर होते हैं JTKP, ये सारी चीज़ नंबर होती है, तो वहाँ से ये भी आप चीज़ को देखना होता है। अब हम बात करें भारत की, तो भारत में लगभग 2% स्वर्ण प्राप्त होता है, जो कि मैसूर की कोलार की खानों से यह सोना निकाला जाता है। और कोलार में स्वर्ण की 5 खानें हैं। इन खानों में स्वर्ण पारद के साथ पारदन तथा साइनाइड विधि द्वारा निकाला जाता है। यानी अगर हम बात करें तो भारत में केवल 2% ही स्वर्ण यानी सोना पाया जाता है, वो भी कहाँ पे, मैसूर की कोलार की खानों में मैक्सिमम सोना निकाला जाता है। अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो उत्तर में सिक्किम में भी स्वर्ण अन्य अयस्कों के साथ निकाला जाता है, जो कि बिहार और सिंहभूम जिले में भी स्वर्ण रेखा नदी के पास में ये प्राप्त होता है। तो ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। अगर हम बात करें इसके निर्माण की, तो निर्माण की कई विधियां हैं। अगर बात की जाए तो स्वर्ण निकालने की पुरानी विधि अगर हम बात की जाए तो ये चट्टानों की रेतीली भूमि को छिछले तवे पर धोया जाता है, यानी एक पानी के फ्लो में इसको बहाया जाता है। तो जो शुद्ध सोना होता है उच्च घनत्व होता है, जिसके कारण से वो नीचे बैठ जाता है और रेतीली बालू आदि बह जाती हैं। तो और एक केमिकली भी होता है जो कि आप समझ रहे होंगे कि हाइड्रोक्लोरिक विधि के द्वारा इसको तीव्र जलधारा के स्वर्ण युक्त चट्टान द्वारा प्रविष्ट करा, जिससे स्वर्ण मिश्रित रेजियम जमा हो जाता है। यानी ये आप केमिकली जो कि आपकी बात की जाए तो यहाँ पे हाइड्रोलिक विधि द्वारा भी निकाला जाता है। तो ये भी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ज़्यादा अगर हम बात करें इस वीडियो में तो दुनिया भर में उत्पादित सोने की खपत गहने में लगभग 50% होती है। वहीं अगर हम बात करें निवेश में तो 40% और उद्योग में इसका 10% इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स समझ गए होंगे कि इसका क्या क्या वैल्यू है और किस प्रकार